नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संध्या उपाध्याय और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम लोग बात किए थे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, तो आज हम उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ, मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम को, इरेगुलर पीरियड्स हो गए या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, इस चीज़ को मैं खुद फेस की हूँ। इस बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शादी से पहले से ही मुझे इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था, बट मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी क्योंकि जब मेरे पीरियड्स होना स्टार्ट हुए थे उस टाइम से लेके मतलब जब तक मेरी शादी तक हो गई उसके बाद तक मेरा जो पीरियड्स है वो हमेशा चढ़ के ही आता था। जैसे एक मंथ, एक हफ्ते लेट, कभी 10 दिन लेट, कभी 15 दिन तक लेट हो जाता था। तो मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी क्योंकि उस टाइम मैं ये भी नहीं काउंट करती थी कि पिछले मंथ में मेरा पीरियड्स कब हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ही लापरवाह थी इस चीज़ को लेके। मुझे पता ही नहीं था कि हाँ, इसका भी, पीरियड का भी कोई साइकिल होता है, एक फिक्स डेट होता है कि हाँ इतने तक आता है तो नॉर्मल है। बट मुझे ये सारी चीज़ें पता भी नहीं था। सबको ये लगता है कि हाँ हर मंथ आना चाहिए, जो कि मैं उस टाइम काउंट नहीं करती थी। मैं बल्कि सोचती थी कि चलो आ गया लेट से ही सही। लेकिन हाँ, मैं ये ऐसे इग्नोर करके अपने पीरियड्स के डेट को बहुत बड़ी गलती की हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और भी लड़की ये गलती करे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं जो प्रॉब्लम फेस की वो कोई और ना कर सके। मेरे वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मुझे तब जाके पता चला कि मुझे इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जबकि मेरी शादी हो गई और शादी के लगभग 5-6 मंथ बीत गया। उस टाइम मैं दिल्ली थी जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरे पीरियड लेट कर करके आ रहे हैं। उस टाइम मैं काउंट करना शुरू कर दी थी कि हाँ पिछले मंथ कब हुआ, अभी कब हुआ। तो तब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिले जाकर। तो डॉक्टर कुछ टेस्ट की, उसके बाद बताई कि मुझे इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तब तक 3 मंथ तक मेरा मेडिसिन भी चला। उसके बाद फिर मैं गांव आ गई। तो इससे आगे की जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है मेरी, आप सबके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। लेकिन आज बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका नेचुरल जो ट्रीटमेंट क्या है, वो सब कुछ जितना मैं जानती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म फैट को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को। हार्मोन्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। फर्टिलिटी के लिए भी हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि हम अपना लाइफ स्टाइल, हमारा दिनचर्या कैसा है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हार्मोनल असंतुलन की प्रॉब्लम को सफ़र कर रही हैं, क्योंकि आजकल का मॉडर्न लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी खाना, मतलब लाइफ स्टाइल भी ख़राब है और अनहेल्दी खाना भी खा रहे हैं, अच्छे से नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होगी, हमारे खान पान सही नहीं रहेंगे तो हमारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप सबको बताया कि हार्मोन्स होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स डिपेंड करता है कि वो कौन सी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बाकी और हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है।
जैसे कि थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है यहाँ, जिससे कि थायराइड हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे मूड को और हमारी फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। हमारे पेट के अंदर पेनक्रियाज करके एक हार्मोन ग्लैंड होता है जो कि इंसुलिन को रिलीज करता है। और हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस के बारे में। महिलाओं का जो मेन हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसी भी महिला में चाहे किसी भी कारण से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे इसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन्स होता है, उसका भी लेवल अगर बढ़ जाता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम जानते हैं कि महिलाओं में जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है, या फिर इसके बारे में जो इसका लक्षण है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। अचानक से अगर आपका वजन बढ़ता है तो समझ लीजिए कि आपके हार्मोन्स पे अफेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, या फिर आपके हार्मोन्स पे अफेक्ट पड़े हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका पीरियड डिले होगा, पीरियड लेट से होगा, या फिर बहुत जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर बहुत चढ़ चढ़ के पीरियड आएंगे। तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के ही लक्षण हैं। किसी किसी महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस होने पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, कुछ महिलाओं को बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है, आपकी घर की बेटियां हैं या फिर आप महिला हैं, तो अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम दिखता है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हार्मोनल इम्बैलेंस हर एक लेडीज को लाइफ में कभी ना कभी होता ही होता है। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम हो गया है तो इसको नेचुरल तरीके से ट्रीट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स को और हार्मोनल इम्बैलेंस को, जो कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों का कारण एक ही है, बस टॉपिक अलग है, जो कि मुझे जितना पता था आप सबको समझा चुकी हूँ। फिर भी नेचुरल तरीके से आप इन दोनों प्रॉब्लम को, अगर टाइम रहते आपको पता चल गया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप इसको ठीक कर सकती हैं। तो नेचुरल तरीके से पहले आप इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपना जो वेट है उसको रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। मतलब कम से कम 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, हेल्दी खाना खाइए। उसके बाद ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर भी अगर नेचुरल तरीके से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके इसको मेडिसिन के थ्रू भी ठीक कर दिया जाता है। हार्मोन जो है बैलेंस हो जाते हैं, जो पीरियड इरेगुलर होता है वो रेगुलर सही से आने लगते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में मैं आप सबको बताई कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो उनका असंतुलन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका नेचुरल उपचार क्या है, मैं आप सबको बताई। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब ज़्यादातर लेडीज़ की ये सोच होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ना बताना नहीं चाहती पब्लिकली, मतलब उस चीज़ को छुपाती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ को मैं खुद पे एक्सपीरियंस की हूँ, जिस चीज़ को मैं खुद झेल चुकी हूँ, किसी और को ना झेलना पड़े। तो इस वजह से ये सोचकर मैं ये सारी बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके साथ इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करके जो भी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की हैं, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।